एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है हेस्ट मेक्स वेस्ट। ये एक इडियम है, मुहावरा है, लेकिन जो इसका मीनिंग है वो होता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी गलत है। ठीक है, इसी पे बेस्ड है। इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड। हिंदी में यहाँ पर आपके लिए लिखती जाऊँगी और जो वाक्य के अंत में जो सेंस बैठेगा, ठीक है, जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हमें सेंस समझ में नहीं आती, उसी के बारे में हम इसमें बात करेंगे कि जब वाक्य का अंत होगा तो हम उसको कैसे फिनिश करेंगे। रहा है लगेगा या फिर ता है लगेगा या क्या लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ हंटर हैड अ ब्यूटिफुल हाउंड दैट ऑलवेज वेंट हंटिंग विद हिम। अ हंटर होता है एक शिकारी, हैड होता है पास था। जब प्रेजेंट में हमारे पास कुछ हो तो हम हैज़ हैव लगाते हैं, आई हैव अ बैग, ठीक है ना। अगर पास्ट में जो समय बीत चुका है, अगर उसमें हमारे पास कुछ था तो हम उसके क्या लगाएंगे, हैड, कि आई हैड अ बैग, मेरे पास बैग था। तो मीन्स पास था एक सुंदर, हाउंड होता है शिकारी कुत्ता, ठीक है। दैट ऑलवेज, जो हमेशा, वेंट मीन्स गया, हंटिंग शिकार करने, विद हिम, विद मीन्स साथ, हिम मीन्स उसके। अब इसको समझेंगे। अ हंटर हैड अ ब्यूटिफुल हाउंड, एक शिकारी के पास एक सुंदर शिकारी कुत्ता था जो हमेशा उसके साथ शिकार करने गया। सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का टेंस है, आ ए ई इसकी पहचान होती है, गया आ, ठीक है। पास था, हैड लगा है। द फेथफुल डॉग वॉज अ फास्ट फ्रेंड ऑफ द हंटर्स ओनली सन हु लव टू प्ले विद द डॉग। अ फेथफुल मीन्स एक वफादार कुत्ता था, एक अच्छा दोस्त, फास्ट फ्रेंड होता है अच्छा दोस्त, ऑफ द, ऑफ मीन्स का, द हंटर्स मीन्स शिकारी, अपोस्ट्रोफी जो एस है इसका मीनिंग होता है का के की, शिकारी के, ओनली, ओनली सन मीन्स इकलौता बेटा, सिर्फ एक सन, एक बेटा था उसका। हु जो पसंद करता था, पसंद करता था या फिर पसंद किया, हु लव्ड टू प्ले, खेलना, विद द डॉग, ठीक है। द फेथफुल डॉग वॉज अ फास्ट फ्रेंड ऑफ द हंटर्स ओनली सन, जो वफादार कुत्ता था वो शिकारी के इकलौते बेटे का अच्छा दोस्त था जो पसंद करता था कुत्ते के साथ खेलना। क्लियर है। The master also loved the hound for its friendship with his young son who was only 10 years old. The master means जो मालिक था, means शिकारी, भी पसंद करता था या फिर प्यार करता था the hound, शिकारी कुत्ते को, शिकारी कुत्ते के लिए उसकी फ्रेंडशिप, उसकी दोस्ती, विद मीन्स से, हिज मीन्स हिज अपने, ठीक है, जवान बेटे, ठीक है, अपने बेटे के साथ उसकी दोस्ती को पसंद करता था। हु वॉज, जो था, वॉज किस लिए लगाते हैं हम, पास्ट के लिए। हु वॉज ओनली 10 years ओल्ड, सिर्फ 10 साल का था, ठीक है, 10 साल का था। द मास्टर ऑल्सो लव द हाउंड, वो भी शिकारी कुत्ते को पसंद करता था, उनकी फ्रेंडशिप को, फॉर इट्स फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती के लिए, ठीक है, किसके साथ, अपने जवान बेटे के साथ जो था सिर्फ 10 साल का। क्लियर है। द मास्टर ऑफ द हाउस हैड नो वन एल्स इन द हाउस, जो मालिक था, ठीक है, घर का मालिक जो था उसके पास और कोई नहीं था घर में। हैड नो वन,
नो वन मीन्स कोई और नहीं था, कोई नहीं था, कोई और नहीं था। इन मीन्स में, मीन्स घर में, इन द हाउस मीन्स घर में। द मास्टर ऑफ द हाउस हैड नो वन एल्स इन द हाउस, मास्टर के घर में और कोई भी नहीं था। वन डे द हंटर वेंट आउट हंटिंग, एक दिन द हंटर शिकारी गया, गया सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। शिकारी गया, द हंटर वेंट। आउट मीन्स बाहर, ठीक है, हंटिंग शिकार करने, बट लेकिन फॉरगॉट मीन्स भूल गया, भूल गया। टू टेक लाने, द हाउंड शिकारी कुत्ते को, विद हिम अपने साथ। ये देखिए, वन डे द हंटर वेंट आउट हंटिंग, एक दिन शिकारी शिकार करने बाहर गया, लेकिन भूल गया शिकारी कुत्ते को अपने साथ लाने। क्लियर है? ये जो सेकंड फॉर्म दी गई है ये है पास्ट इंडेफिनिट की, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म दी गई है। देखिए, फॉर्म का बहुत बड़ा रोल होता है इंग्लिश को बोलने में, समझने में, क्योंकि जब सेकंड फॉर्म लगती है तो मीन्स कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। जब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है तो मीन्स हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। जब हम विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो मीन्स हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसी से सेंस समझ आती है कि हाँ वाक्य किस सेंस में बनाया गया है। आगे देखते हैं। हिज सन वॉज स्टिल asleep इन हिज बेड, उसका बेटा था, स्टिल मीन्स अभी भी, asleep सोया हुआ, इन मीन्स में, हिज बेड मीन्स अपने बिस्तर पर, ठीक है। हिज सन वॉज स्टिल asleep इन हिज बेड, उसका बेटा अभी भी अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। एज ही रीच्ड, जैसे ही वह, ही मीन्स वह, अब रीच्ड है, सेकेंड फॉर्म है, मीन्स पहुंचा या फिर पहुंच गया। जैसे ही वो पहुंचा, द एज ऑफ द फॉरेस्ट मीन्स जंगल के किनारे, जंगल के किनारे। एज होता है किनारा, ऑफ द जंगल मीन्स, ऑफ मीन्स का, द फॉरेस्ट मीन्स जंगल। जैसे ही वो जंगल के किनारे पर पहुंचा, ही फाउंड उसने पाया, फाउंड मीन्स पाया, कि ही हैड फॉरगॉटन वह, ये देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है तो कौन सा है ये, पास्ट परफेक्ट, जिसकी पहचान होती है चुका था, चुके थे, चुकी थी, आ था, ई थी, ए थे। फॉरगॉटन क्या होता है, भूल जाना, है ना, भूलना, तो भूल गया था, भूल गया था। आ था का सेंस आ रहा है, हैड फॉरगॉटन मीन्स भूल चुका था। उसने क्या पाया कि वह भूल चुका था। टू ब्रिंग मीन्स लाना, द हाउंड शिकारी कुत्ते को, विद हिम अपने साथ। ये देखिए इसमें कितना कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। एज ही रीच्ड द एज ऑफ द फॉरेस्ट, जैसे ही वो जंगल के किनारे पर पहुंचा, उसने क्या पाया कि वो भूल गया था शिकारी कुत्ते को अपने साथ लाना। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया। अब यहां पे अगर डिसाइड होता, ठीक है, ही डिसाइड्स तो मीन्स वह निर्णय लेता है। अब ही डिसाइडेड है तो उसने निर्णय लिया पास्ट में। अगर यहां होता ही विल डिसाइड तो मीन्स वह निर्णय लेगा। इस तरह से समझने की कोशिश करें, ठीक है। जब भी वर्ब चेंज होता है तो सेंस भी बदल जाता है। ही डिसाइडेड टू गो बैक, वापस जाने का, और ब्रिंग लाने का, द हाउंड शिकारी कुत्ते को वापस लाने का, वापस जाने का और शिकारी कुत्ते को लाने का उसने क्या लिया, निर्णय लिया।
ठीक है। ही केम, वह आया। अब ही के साथ सेकंड फॉर्म लगी है। इन दो वर्ड्स में हमारा जो सेंटेंस है वो देखा जाए तो कंप्लीट है। ये दो वर्ड्स क्या हैं, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बना रहे हैं। ही केम, वह आया। आ ए ई की पहचान होती है पास्ट इंडेफिनिट में। वह आया घर, बट लेकिन। वॉज मीन्स वॉज अफ्रेड। अब वॉज के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है, कौन सा है, सिंपल। सिंपल पास्ट का ये पैसिव है, ठीक है। अफ्रेड में होता है डरना, डर गया था, डर गया था। अब गया था का सेंस इसलिए आया है क्योंकि ये पैसिव है। जब भी आप इज, एम आर या वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म को देखें तो जो सेंस बैठेगा वो वर्ब के अकॉर्डिंग गया था या फिर जाता था का सेंस आएगा, ठीक है। इसको जब भी आप लगाकर देखेंगे तो आपका जो वाक्य की सेंस निकलेगी बहुत अच्छे से आपको समझ आएगी। ही केम होम, वह घर आया लेकिन डर गया था। टू सी, देखकर। हिज हाउंड, अपने। यहां पर हम सिर्फ कुत्ते को लिखते हैं, ठीक है। हाउंड आप तो पता चल गया शिकारी कुत्ता, तो मैं सिर्फ यहां पर कुत्ता ही लिखूंगी, ठीक है। वह डर गया था देखकर कुत्ते को। ऑल मीन्स सारा। ब्लड स्टेन्ड मीन्स खून से भरा हुआ या फिर खून से लथपथ, ठीक है। स्टैंडिंग, खड़ा। एट द गेट मीन्स दरवाजे पर, ठीक है। ही केम होम बट वॉज अफ्रेड, वह घर आया लेकिन डर गया था देखकर अपने कुत्ते को खून से भरा हुआ और दरवाजे पर खड़ा हुआ, ठीक है। द हंटर थॉट, शिकारी ने सोचा। शिकारी ने सोचा। थिंक की सेकेंड फॉर्म होती है थॉट। थिंक मीन्स सोचना, थॉट मीन्स सोचा। उसने सोचा कि द हाउंड, की जो कुत्ता है, हैड किल्ड। अब हैड के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है, पास्ट परफेक्ट है। चुका था, चुके थे, चुकी थी। आ था, ई थी, ए थे। ये सेंस बैठती है। उसने क्या सोचा कि जो कुत्ता है वो मार चुका था उसके बेटे को। किल मीन्स मारना, मार चुका था या मार दिया था उसके बेटे को। उसने सोचा, जब उसने देखा कुत्ते को दरवाजे पर खून से लथपथ था वो पूरा, तो उसने, उसके दिमाग में क्या आया, उसने क्या सोचा कि कुत्ते को उसने मार चुका था उसके बेटे को। उसने ये सोचा। ही वाइप्ड आउट हिज स्वॉर्ड, उसने। वाइप्ड आउट मीन्स निकाली अपनी तलवार। स्वॉर्ड क्या होता है, तलवार। उसने अपनी तलवार निकाली। आगे देखते हैं। एंड किल्ड द डॉग, और मार दिया। किल्ड, किल होता तो मारना, किल्ड मीन्स मार दिया, द डॉग कुत्ते को, ठीक है। ही क्विकली वॉक्ड इन टू द हाउस एंड सॉ ब्लड पूल्स हेयर एंड देयर। ही क्विकली, उसने जल्दी से वह घूमा। इनटू मीन्स में, द हाउस, जल्दी से वह घर में घूमा। वह, यहाँ पर हम वह का सेंस देंगे, ठीक है। ही क्विकली वॉक्ड इनटू द हाउस, जल्दी से घर में घूमा। और सॉ मीन्स देखा। क्या देखा उसने, ब्लड पूल्स मीन्स खून का बहाव। हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ, यहाँ और वहाँ, या फिर इधर उधर, ठीक है। हेयर एंड देयर मीन्स इधर उधर या फिर यहाँ वहाँ। वो देखा उसने। जस्ट देन, ठीक तभी, ही सॉ हिज सन कमिंग आउट ऑफ हिज रूम, उसने देखा। अब ये देखिए, यहाँ पर हमें सेंस बदलनी पड़ती है। अब यहाँ पर मैंने पहले उसने लिख दिया था क्योंकि उसमें क्विकली, ठीक है, उसने जल्दी से। ही मतलब वह जल्दी से, यहाँ पर ये वह बैठेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने ही उसने इसलिए लिखा है कि जस्ट देन, ठीक है, उसने देखा। ही सॉ, ठीक है, हिज सन,
अपने बेटे को आते हुए बाहर ऑफ हिज अपने कमरे से। ठीक है, उसने ठीक तभी उसने अपने बेटे को कमरे से बाहर आते हुए देखा। लेकिन पहले उसने किसको देखा? डॉग को, कि वो खून से लथपथ है। तो उसने क्या किया, जैसे ही उसने डॉग को खून से लथपथ देखा तो उसको मार दिया अपनी तलवार निकालकर। फिर वो जल्दी से अपने घर के अंदर गया तो उसने देखा कि खून के बहाव है, इधर उधर यहाँ पर छींटे हैं। जस्ट देन, फिर ठीक तभी उसने अपने बेटे को रूम से बाहर आते हुए देखा। द बॉय टोल्ड हिज फादर दैट अ वॉल्फ हैड, अ बॉय जो लड़का था, ठीक है, उसने बताया अपने पिता को कि अ वॉल्फ मीन्स भेड़िया, हैड कम मीन्स आया था, हैड कम कौन सा है? ये पास्ट परफेक्ट है ना, हैड कम। तो सेंस क्या था? आया था। आ था का सेंस आ रहा है, या फिर आ चुका था, ये नहीं बैठ रहा है ना, आया था, हैड कम इनटू द हाउस, घर में। इसको समझिए स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। लड़के ने अपने पिता को बताया कि भेड़िया आया था, द वॉल्फ हैड कम इनटू द हाउस, घर में, एंड और वॉज अबाउट टू किल हिम। ठीक है, वॉज मीन्स अबाउट टू किल, मारने ही वाला था उसको। ठीक है, अबाउट टू किल मीन्स जैसे अबाउट टू होता है कि मारने ही वाला था, ही वाला था, वॉज अबाउट टू किल। अभी कोई काम हुआ नहीं था, होने ही वाला था, इस चीज को समझिए। ठीक है, घर में आया और उसने कहा कि वो मारने ही वाला था उसको। व्हेन द हाउंड, जब शिकारी कुत्ते ने झपट्टा मारा, अपॉन इट मीन्स उस पर। ठीक है, उसने क्या बताया अपने पिता को कि वो जो भेड़िया था उसको मारने ही वाला था, लेकिन जब शिकारी कुत्ते ने उस पर झपट्टा मारा, एंड टोर इट, और उसको फाड़ दिया। ठीक है, टीयर मीन्स फाड़ना, टॉर मीन्स फाड़ दिया। ठीक है, उससे, इट मीन्स उसे, भेड़िए के लिए लगाया गया यहाँ पे। टू पीसीज मीन्स टुकड़ों में। क्या बता रहा है वो अपने पिता को? द बॉय टोल्ड हिज फादर दैट अ वुल्फ हैड कम, कि अपने पिता को बताया कि भेड़िया आया था घर में और मुझे मारने ही वाला था, और लेकिन जब शिकारी कुत्ते ने उस पर झपट्टा मारा और उसको टुकड़े में फाड़ दिया। द हंटर बिगेन टू क्राई, जो शिकारी था, बिगेन मीन्स शुरू कर दिया, रोना, एट हिज हेस्ट, पर अपनी जल्दबाजी, इन किलिंग, मारने में, द फेथफुल, वफादार जीव को। ठीक है, ये देखिए, द हंटर बिगेन टू क्राई एट हिज हेस्ट इन किलिंग द फेथफुल क्रिएचर, शिकारी ने रोना शुरू कर दिया, वफादार जीव के को मारने की जल्दबाजी में रोना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब वो इतना वफादार था, जो हाउंड था, उसको लगा कि उसके मुंह पे खून लगा हुआ है, तो उसने उसको क्या किया, देखते ही मार दिया। फिर वो घर के अंदर गया, वहां उसने देखा कि खून के इधर उधर पूल बना हुआ है सारा। ठीक है, तो फिर उसने अपने बेटे को देखा, तो उसके बेटे ने उसको जब सच बताया तो उसको बहुत पछतावा हुआ अपने गलती का, जो उसने वफादार कुत्ते को मार दिया। उसको लगा कि वो कुत्ता उसके बेटे को मार चुका है, लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी, हेस्ट मेक्स वेस्ट, जो जल्दबाजी है वो क्या कर देती है, सब बर्बाद कर देती है। ठीक है, जल्दबाजी सब बर्बाद कर देती है। ठीक है, तो हमें कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। हमेशा पहले सोचो समझो, और जो गुस्सा है, गुस्सा ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है ना। गुस्से में हम कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन हमें सोच समझ कर ही निर्णय लेना चाहिए। उसने वफादार जीव को बिना सोचे समझे मार दिया। तो ये था स्टोरी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा गाइस। तो प्लीज़
एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत बहुत लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका एक लाइक जो है वो मुझे इंस्पिरेशन देता है और वीडियोज़ बनाने का। गॉड ब्लेस यू।